दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह टॉप 5 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर इंटरव्यू, जो कि एक इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। क्योंकि आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जो कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस पर कि सर आपने ओनली क्वेश्चंस बताए हैं, जबकि मैंने उसमें सिलेबस कवर किया था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज वह 5 टॉप मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन लाया हूँ विद आंसर, और आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो फैन भी होता है, कूलर भी होता है, बट क्या वो डेटा को प्रोसेस करते हैं? नहीं। तो एक कंप्यूटर ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे हो सकता है? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, दिस इज द परफेक्ट मीनिंग फॉर दैट, जो कि एक्सेप्ट एंड स्टोर करता है डेटा इनपुट को, जो कि एक यूजर के द्वारा दिए जाते हैं अपने काम को करवाने के लिए एक कंप्यूटर के द्वारा। और वह कंप्यूटर उन डेटा इनपुट्स को प्रोसेस करता है, समझता है कि यूजर क्या चाहता है, यूजर क्या चाहता है, उन डेटा पर अपना इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है और उसको एक जनरेट द आउटपुट इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट, जो कि यूजर चाहता है उस फॉर्मेट में उसको रिजल्ट देता है। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर। ये टेक्निकल डेफिनेशन है कंप्यूटर की कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट्स एंड स्टोर डेटा इनपुट, प्रोसेस द डेटा इनपुट, जनरेट्स द आउटपुट इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है C4 कॉमनली, O4 ऑपरेटिंग, M4 मशीन, P4 पर्टिकुलरली, U4 यूज्ड फॉर, T4 टेक्निकल एंड E4 एजुकेशन एंड R4 रिसर्च। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में OS भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट्स जनरल सेंस इज सॉफ्टवेयर रन other applications on a computing device, while it is possible for a software application to interface directly with hardware। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम आगे डिफरेंस देखने वाले हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाता है और एक अच्छे मैनेजेबल फॉर्म में हमारे टास्क को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, OS मैनेज अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर रिसोर्सेस इंक्लूडिंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स को, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस सच एज अ कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस हैं, इनको मैनेज करता है। जब भी टास्क मैनेजर, उसमें बहुत सारी बैकएंड में प्रोसेस चलती रहती है, हमको पता नहीं रहता, वो सब कंट्रोल और मैनेज की जाती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। आउटपुट डिवाइसेस सच एज डिस्प्ले, मॉनिटर, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स लाइक दिस डिवाइसेस मैनेज की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। नेटवर्क डिवाइसेस सच एज मॉडेम, राउटर एंड नेटवर्क कनेक्शंस, स्टोरेज डिवाइसेस सच एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। तरह की सारी डिवाइसेस कंट्रोल एंड मैनेज की जाती हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू ब्रिंग डेटा फ्रॉम आउटसाइड इनटू सिस्टम। एक इनपुट डिवाइस वो होती है जो कि एक आउटसाइड से, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम के बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर ले जाने वाला एक मीडियम, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस,
माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, लाइक दैट डिवाइस। बहुत सारी इनपुट डिवाइस हैं, जनरली हम जानते हैं ये सारी डिवाइस हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं, इनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। ए आउटपुट डिवाइस यूज टू सेंड डेटा आउट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम से बाहर की ओर भेजने वाले इंस्ट्रक्शन या कोई भी फॉर्मेट, जैसे कि मॉनिटर हमको डिस्प्ले करता है, एक आउटपुट डिवाइस ही है। प्रिंटर हमको के देता है कोई भी चीज़, और स्पीकर जो कि किसी भी चीज़ को ऑडिबल बनाता है। तो ये तो आपको वैसे भी पता होगा बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ के बारे में। यहाँ पे थोड़ा ये रॉन्ग हो गया, ये है Ctrl+A, मतलब कि जो आपको स्क्रीन पर करंट में जितना भी डेटा दिख रहा है, जितने भी बर्ड्स दिख रहे हैं, Ctrl+A आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, जिस पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक उसको कॉपी कर सकते हैं, आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+B से आप किसी भी पहले से आपने सिलेक्ट कर लिया उस पर Ctrl+B को अप्लाई करके आप उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, Ctrl+C से जनरली आपको पता होगा कॉपी किया जाता है। Ctrl+ इंसर्शन की से भी कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं कॉपी करने के बाद। Ctrl+Shift से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+X से कट हो जाता है, मतलब कि मूव हो जाता है बर्ड। जिस बर्ड को हम Ctrl+X करेंगे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसा हम कहें। Ctrl+X अप्लाई किया, आफ्टर दैट अप्लाई करेंगे हम Ctrl+V तो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+C करते हैं तो दो जगह रहता है, और Ctrl+X करते हैं तो एक जगह रहेगा जहाँ भी हम पेस्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। Ctrl+P आप जैसे ही अप्लाई करेंगे कीबोर्ड से तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा और वो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। जो भी आपकी करंट विंडो एक्टिव है उसको बंद कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत ही अच्छा डिफरेंस है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इसको समझने के बाद। तो एक साइड लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड साइड लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे सिस्टम में या मोबाइल में, जो कि हार्डवेयर को अच्छे से यूज़ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे ही यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है वो इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर को और अपने अकॉर्डिंग किसी टास्क को करने के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर व्हेन OS इज इंस्टॉल्ड। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड किया जाता है कंप्यूटर में, उसी टाइम पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड किए जाते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे कि आपके ड्राइवर्स, असेंबलर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंस्टॉल कर लिए जाते हैं। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में भी इसको आप समझ सकते हैं। जैसे ही आपको किसी एप्लीकेशन ऐप की ज़रूरत पड़ती है, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेते हैं और अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। बस सेम वही कॉन्सेप्ट है। थर्ड है द यूज़र डज नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हम उनको डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम करते हैं। और हम द यूज़र इंटरेक्ट विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एग्जाम्पल में कंपाइलर है, असेंबलर है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, डिबगर है, ड्राइवर्स है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वेब ब्राउज़र, जैसे कि आप अपनी
मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, लाइक दैट। मीडिया प्लेयर है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फोटोशॉप ऐसे सॉफ्टवेयर आप कभी भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बट आपके कोई ड्राइवर्स वगैरह जो असेंबलर डिबगर हैं वो अपने अकॉर्डिंग तो अपन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो बीच का उसके साथ इंटरेक्शन है वो हमारा ड्राइवर्स के थ्रू ही होता है। तो उसको मैनेज करना ये सब पहले से ही हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।